अपने बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो, बस कुछ देर अपना आँख को बंद करो और खुद का ज़मीर से पूछो। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे किरण आरेख। इसमें हम आज देखेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट को हम समझते हैं। इस पॉइंट में सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा दर्पण। तो देखो ध्यान से, दर्पण किस तरह से होता है। एक दर्पण होता है अवतल दर्पण, जो कुछ इस तरह से दिखता है, पीछे की तरफ पॉलिश होता है। और इस दर्पण में एक पोल होता है यहाँ पर P, और इस दर्पण का एक सेंटर होता है यहाँ पर, जिसको हम C से दिखाते हैं। ठीक है, पोल और सेंटर को मिलाने वाला एक रेखा होता है, और इस रेखा या इस लाइन को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। इस लाइन को हम मुख्य अक्ष बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं प्रधान। और ये जो दर्पण है, ये दर्पण है दोस्तों अवतल दर्पण। ये दर्पण कैसा है? ये दर्पण है अवतल दर्पण। इस दर्पण में क्या क्या है? एक पोल है, एक सेंटर है, और पोल और सेंटर को ये जो मिलाने वाली रेखा है, इस रेखा या लाइन को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। समझ गए होंगे। तो देखो ध्यान से, क्या लिखा है यहाँ पर? दर्पण के वक्रता केंद्र से। तो देखो, ये जो सेंटर है, हमने बताया था कि ये जो सेंटर है, इसी सेंटर को दोस्तों हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। इस सेंटर को C को, ये जो बिंदु है, इस बिंदु को या इसी सेंटर को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो देखो क्या है, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। इसको जो है हम ये चित्र के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। तो देखो, ये पॉइंट हमको ये बोलना चाहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र, ये जो सेंटर है C, इससे होकर के गुजरेगा, जो प्रकाश की किरण इस सेंटर से गुजरेगी वो दर्पण से टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस लौट आएगी। जो लिखे हैं मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष, वक्रता केंद्र, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ये तो आपके पास क्या है? वक्रता केंद्र। जब कोई प्रकाश की किरण इस वक्रता केंद्र से होकर के गुजरेगा, तब देखिए क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण इस वक्रता केंद्र से होकर के गुजरेगी तो वो जाएगी दर्पण तक। दर्पण तक जाने के बाद इस दर्पण से यहाँ पर क्या होगी? टकरा जाएगी। ये प्रकाश की किरण जैसे आएगी यहाँ पर जो है इस दर्पण से यहाँ पर क्या हो जाएगा? टकरा जाएगा। टकराने के बाद ये प्रकाश की किरण मुड़ता नहीं है, मुड़ेगा नहीं। ये प्रकाश की किरण गया, ये जाने के बाद दर्पण से जो टकराता है, टकराने के बाद इसी रास्ते से वापस लौट आता है। जिस रास्ते से गया था प्रकाश, उसी रास्ते से वापस लौट आता है। देखो, इस रास्ते से प्रकाश गया था तो वापस भी इसी रास्ते से लौट आएगा, इस तरह से। अब देखिए दोस्तों, हमने आपको ये बात समझा दिया है कि अगर कोई प्रकाश की किरण इस वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी तो वह प्रकाश दर्पण से टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस लौट आएगा। ये तो हमने समझ गया किस तरह से होगा, लेकिन ये क्यों होता है इसको समझते हैं। तो देखो ध्यान से, समझो ध्यान से। जब ये प्रकाश की किरण इस वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो ये जो दर्पण है, दर्पण से ये प्रकाश की किरण जाकर के टकराती है। तो टकराने पर, जब टकराता है तो टकराने पर दोस्तों ये प्रकाश की किरण इस दर्पण पर हो जाता है लंब। क्या हो जाता है? लंब हो जाता है।
मतलब ये प्रकाश की किरण जब जाती है इस वक्रता केंद्र से होते हुए, तब क्या होता है, जहाँ पर ये प्रकाश की किरण जाकर के टकराती है, उसी जगह पर ये प्रकाश की किरण इस दर्पण पर हो जाता है क्या, लंब हो जाता है। ये प्रकाश की किरण इस दर्पण पर क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। लंब मतलब कितना डिग्री का कोण बना लेगा, 90 डिग्री का इधर भी कोण बना लेगा और 90 डिग्री का इधर भी कोण बना लेगा। सुनो ध्यान से, जब भी कोई भी प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर लंबवत पड़ती है, तब वह प्रकाश जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से वापस लौट आती है। इसी रीजन से दोस्तों, जब हम प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से भेजते हैं, तब होता है क्या, ये प्रकाश की किरण जहाँ पर दर्पण से टकराती है, दर्पण से जहाँ ये प्रकाश की किरण जाकर के टकराती है, वहाँ पर ये प्रकाश की किरण इस दर्पण के साथ कितना डिग्री का कोण बना लेती है, 90 डिग्री का। इसीलिए यहाँ पर ये प्रकाश की किरण इस दर्पण पर हो जाती है लंब। इसीलिए जब कभी भी कोई भी प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर लंब हो जाएगा, तो वो प्रकाश की किरण जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से वापस लौट आएगा। इसी रीजन से दोस्तों, यहाँ पर हमने जब प्रकाश की किरण को इस वक्रता केंद्र से भेजा था, तो क्या हुआ, वो गया भी उसी रास्ते से और वापस भी उसी रास्ते से आ गया। ये था दोस्तों अवतल दर्पण में। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण में। तो देखो, उत्तल दर्पण कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें जो है अंदर से पॉलिश होता है। ये कौन सा दर्पण है, ये है उत्तल दर्पण, ठीक है। अब देखो, उत्तल दर्पण जो है यहाँ पर, इस उत्तल दर्पण में भी क्या क्या होगा, एक पोल होगा और एक सेंटर होगा सी। पोल और सेंटर को मिलाने वाला एक रेखा भी होगा। जिस रेखा को, जिस लाइन को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ठीक है। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना है कि पीछे से ये दर्पण क्या है, पॉलिश है। इसीलिए जब भी प्रकाश की किरण को लेंगे, हम लेंगे आगे से। कभी भी प्रकाश की किरण को हम पीछे से नहीं ले सकते हैं ऐसे, क्योंकि पीछे से प्रकाश की किरण नहीं आती है। प्रकाश की किरण को हर हमेशा लेफ्ट से किधर रखना है, राइट की तरफ। प्रकाश की किरण को हम लेफ्ट से कहाँ रखते हैं, राइट की ओर। कभी भी राइट से हम लेफ्ट की तरफ प्रकाश की किरण को नहीं लाते हैं। मतलब समझे, यहाँ पर प्रकाश जो होता है, प्रकाश की दिशा लेफ्ट से क्या होती है, राइट। कभी भी राइट से क्या नहीं होती है, लेफ्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर देखो, अगर इस सेंटर से भेजना हमें प्रकाश को, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि हमें प्रकाश को ऐसे भेजना चाहिए। लेकिन ऐसे भेजेंगे तो हम किधर आ रहे हैं, हम आ रहे हैं राइट से किधर, लेफ्ट। हम क्या बताएं आपको, हम ये बताएं कि प्रकाश जो है वो चलता है लेफ्ट टू राइट। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप इधर से प्रकाश भेजिएगा तो हो जाएगा प्रकाश राइट टू क्या, लेफ्ट हो जाएगा, जो कि मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, जब भी प्रकाश को भेजते हैं हम लेफ्ट से किधर भेजते हैं, राइट। वैसे भी देखो ध्यान से, जब तुम प्रकाश को इधर से भेजोगे, जब भी प्रकाश को इस वक्रता केंद्र से होते हुए इधर से भेजना चाहते हो, तो क्या होगा, इधर से तो पॉलिश है दर्पण, पीछे से पॉलिश है। तो पॉलिश होने के कारण पीछे से प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए नहीं भेजेंगे, क्योंकि पीछे से जो है ये दर्पण क्या है, पॉलिश है। हम क्या करेंगे, प्रकाश की किरण को जब भी भेजेंगे हम किधर से भेजेंगे, लेफ्ट से भेजेंगे, आगे से भेजेंगे। तो देखो यहाँ पर कैसे भेजेंगे, यहाँ पर जो है ये जो आपके पास है सेंटर, वक्रता केंद्र है, इस सेंटर को टारगेट करते हुए हम प्रकाश को कुछ इस तरह से भेजेंगे।
किसको टारगेट करते हुए भेज रहे हैं? इस सेंटर को टारगेट करते हुए, ठीक है। प्रकाश को कुछ इस तरह से भेजे हैं ताकि ये प्रकाश आगे चल करके किससे होते हुए चले जाए? सेंटर से होते हुए। अब देखो, चूँकि हमने देखा है कि ये प्रकाश की किरण जो है यहाँ से यहाँ तक तो हम भेजेंगे प्रकाश किरण, लेकिन ये प्रकाश की किरण इस दर्पण के इधर नहीं आ पाएगी, इस साइड नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमने इस दर्पण को पीछे से क्या कर दिया है? पॉलिश कर दिया है। जब इधर नहीं आ पाएगी तो हम क्या करेंगे? हम इस प्रकाश को, रियल प्रकाश को उधर नहीं ले जा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? हम इस प्रकाश को काल्पनिक रूप से डॉट के रूप में ले जाएंगे। अब देखिए, डॉट के रूप में जब हम इस प्रकाश को ले जाएंगे तब आपको लगेगा कि वह किससे गया है? किससे गया है? सेंटर से। देखो अच्छा से, अगर हम इसको डॉट के रूप में आगे ले जाएंगे तो हमको लगेगा कि ये प्रकाश की किरण जो है वो आगे चल कर के इस सेंटर से होकर के गुजरा है। प्रकाश इधर नहीं आ सकती है, इसलिए हमने इधर क्या खींचा है? डॉट लिया है। अब देखो, जब प्रकाश किरण ऐसे आएगी, इस दर्पण पे टकराएगी, टकराने के बाद वो प्रकाश उधर नहीं जा पाएगी, तो उसको जो है हम एक डॉट लाइन से खींचेंगे तो वह किससे चले जाएगी? वह जाएगी इस वक्रता केंद्र से चली जाएगी, ठीक है। अब देखो होता है क्या, इसकी किरण तो आती है यहाँ पर इस दर्पण से यहाँ पर टकराती है। टकराने के बाद यहीं से, इसी जगह से ये वापस चली जाती है इस तरह से। क्योंकि दोस्तों हमने इस प्रकाश को इस सेंटर, इस वक्रता केंद्र को टारगेट करते हुए क्या किया था? भेजा था। और हमने पढ़ा है कि जब कोई भी प्रकाश इस सेंटर को टारगेट करते हुए दर्पण पर आती है तो वह उसी रास्ते से लौट जाती है। प्रकाश किरण हमने भेजा था, ये किसको टारगेट करते हुए भेजा था? हम भेजे थे इस सेंटर को टारगेट करते हुए। ये प्रकाश की किरण इस सेंटर को टारगेट करते हुए आया था। इधर तो ओरिजिनल प्रकाश नहीं आ सकती है, लेकिन ये प्रकाश की किरण यहाँ तक आएगी और यहीं से, इसी बिंदु से जैसे आई थी वैसे वापस लौट जाएगी। क्यों लौटेगा वापस? क्योंकि ये प्रकाश इस सेंटर को टारगेट करते हुए आया है, इसीलिए ये प्रकाश किरण जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से वापस चले जाएगा। और एक बात, जब ये प्रकाश की किरण इस सेंटर को टारगेट करते हुए आएगा तो ये प्रकाश की किरण इस दर्पण पर क्या हो जाएगा? लंब, यहाँ पर, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जब प्रकाश की किरण इस सेंटर को टारगेट करते हुए आएगा तो ये प्रकाश की किरण इस दर्पण पर हो जाएगा क्या? लंब। लंब मतलब 90 डिग्री का इधर भी कोण बनाएगा और 90 डिग्री का उधर भी कोण बना लेगा। इसीलिए दोस्तों, जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर अगर लंब हो जाता है तो प्रकाश की किरण जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। तो हमने अवतल और उत्तल दोनों दर्पण में समझा कि जब भी कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है, वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है या इस वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है तो ये प्रकाश की किरण वापस उसी रास्ते से लौट जाता है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए।